इंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। विष्णु जी श्री शंकर भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय। गंगे मैया की जय। हे माई मेरी सच्ची जोता वाली माता की सदा की जय। वचन कर्म मर मोर गति भजन करहिनी काम। तिनके हृदय कमल करुण सदा विश्राम। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा। वो है मारुति नंदन तेरा। वो है अंजनी नंदन तेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा वो वहाँ लगाए तेरा। वो है मारुति नंदन तेरा। वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा वो वहाँ लगाए तेरा। वो है मारुति नंदन मेरा। वो है अंजनी नंदन मेरा। अपरंपार है शक्ति जिसकी जग में महिमा भारी। जग में महिमा भारी। अपरंपार है शक्ति जिसकी जग में महिमा भारी। जग में महिमा भारी। जिसे भरत सरीखा भाई मान कर है अवध बिहारी। तुझे अवध बिहारी। जिसे भरत सरीखा भाई मान कर रीझे अवध बिहारी। रीझे अवध बिहारी। मानस रचना तुलसी ने की। मानस रचना तुलसी ने की। बन कर जिसका चेहरा। वो है मारुति नंदन मेरा। वो है अंजनी नंदन मेरा। वो है मारुति नंदन मेरा। वो है अंजनी नंदन मेरा। पल पल जपते हनुमान जी राम नाम की माला। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। पल पल जपते हनुमान जी राम नाम की माला। प्रभु राम नाम की माला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला। मेरा हनुमान रखवाला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला। मेरा हनुमान रखवाला। एक उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला। मेरा हनुमान रखवाला। ऐसा वरदान के छोटे। दे ऐसा वरदान के छोटे। जन्म मरण का तेरा। वो है मारुति नंदन मेरा। वो है अंजनी नंदन मेरा। वो है मारुति नंदन मेरा। वो है अंजनी नंदन मेरा। मारुत नंदन को जो ध्यावे मन वांछित फल पावे। मन वांछित फल पावे। मारुत नंदन को जो ध्यावे मन वांछित फल पावे। मन वांछित फल पावे। सुलभ पाए वो राम भक्ति और भव सागर तर जाए।
भव सागर तर जाए। सुलभ पाए वो राम भक्ति और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। कृपा से जिसकी राम शरण में, कृपा से जिसकी राम शरण में, हम सबका हो बसेरा। ओहे मारुत नंदन मेरा, ओहे अंजनी नंदन मेरा, ओहे मारुत नंदन मेरा, ओहे अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा। ओहे मारुत नंदन मेरा, ओहे अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा, वो वहाँ लगाए डेरा। ओहे मारुत नंदन मेरा, ओहे अंजनी नंदन मेरा, ओहे मारुत नंदन मेरा, ओहे अंजनी नंदन मेरा। भवे सजर गुणात जस, सुनहि जनर अरुणार। किनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरार। जस तुम्हारे मानस विमल, हंस निजीहा जासो। मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसोहिए तासु, राम बसोहिए तासु। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम, सगुण रूप श्री राम। सखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। देख चौकान न कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। उतर न दे है दुसरी सरूखी, निगन चितव जन बागिनी भूखी। व्याधि असाधि जानी तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। राज करत यह देव बिगोई, कीन से अस जस करहि न कोई। एहि विधि बिल पही पुर नर नारी, देहि कुचालहि कोटिक गारी। जरहि विषम जर लेहि कुसासा, कवन राम बिनु जीवन आसा। विकल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जल चर गण सुखत पानी। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मात पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाओ, बिना सोच जन राखे राहो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया
सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नव बेअंद रघुबीर मन, राज अलान समान। छूट जानि बन गवन सुनी, और आनंद अधिकान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कथा व पुस्तकालय सिद्धविंद द्वितीय सोपान युद्ध कांड के अंतर्गत महाराज से अनुमति लेकर के भगवान राम अपनी माँ कौशल्या के चरणों में नतमस्तक होने के लिए जा रहे हैं। कैकेयी को जो महल की ब्राह्मणियां हैं और उसके संग की जो साथी है, यानी कि जो सखी है कैकेयी की, उसके संग बैठ करके उसको ज्ञान की बातें कह रही हैं। उसको ये समझा रही हैं कि अब भी समय है, कलंक मत माथे पर लगाओ। सभी अवध के वासी तुम्हें हर प्रकार से अभागिन कहेंगे, कलंक का कारण कहेंगे, क्योंकि राम ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है कि जिससे कि ये कह दिया जाए कि हाँ राम वन जाने योग्य है। राम वन जाने के योग्य नहीं है। सभी जो ब्राह्मणियां हैं और उसकी जो चतुर सखी है, वो उसको हर प्रकार से कहती हैं कि यदि तो ये डर है तेरे अंतर्मन में, ये भय है कि तेरे पुत्र भरत के लिए कोई किसी ना किसी प्रकार की ये समुदाय का आक्रोश उसके राज में विघ्न न डाल दे, क्योंकि राम की रहनी चलनी बोलनी कहनी उन जो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो सारा जन समुदाय आक्रोश में पैदा होकर के भरत के लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। तुझे यही तो भय है ना, तो तू एक काम कर, दूसरा वरदान जो तूने महाराज से मांगा है वो वरदान वापस लेकर के ये कह दे कि चलो ठीक है, राम को 14 वर्षों के लिए महामुनि वशिष्ठ के आश्रम में भेज दिया जाए, और महामुनि वशिष्ठ के आश्रम में रह करके तुम्हारा पुत्र भरत भी राज में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा और तुझे किसी प्रकार का अकारण ही कोई सोच नहीं होगा। ये भी कह दिया है, लेकिन कैकेयी ने उस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया। एक सखी तो ये कह लगे कि कैकेयी तेरे हास प्रयास आमोद प्रमोद विनोद का जो स्वभाव है उसमें आज तक कोई महल में कोई ऐसी विषाद परिस्थिति पैदा नहीं हुई, और विषाद परिस्थितियों में भी तो अपने हास्य परिहास के माध्यम से उसको बदल दिया करती थी। तो आज भी तू क्यों ना ऐसा कर कि सुम हंस करके कह दे कि मैं तो तुम सबसे हंसी कर रही थी, क्योंकि सारी की सारी बातें वही की वही रह जाएंगी और यही सारा समाज कहेगा कि कैकेयी वास्तव में ही बड़भागी है, वो वास्तव में हास प्रयास के और स्नेह से युक्त है। कभी उसने राम के प्रति के कोई विक्षोभ नहीं किया, कौशल्या के प्रति उसका किसी प्रकार से कोई कपट नहीं रहा, और वास्तव में ये दिखा दिया कैकेयी ने कि वो वास्तव में हृदय से शील है, किसी प्रकार का छल और कपट उसके हृदय में नहीं है। तो अब समय है कि तू यही कर, उठ करके हमारे संग चल और महाराज को कह दे कि महाराज मैं तो यूं ही हंस रही थी जैसे तू पहले क्या करती थी। कोई भी अपनी बात मनवाने के बाद में उसके प्रांत में तू यही कह दिया करती थी कि मैं तो हंसी कर रही थी, सबको देख रही थी, महाराज का मेरे प्रति कैसा था और भरत और राम में क्या स्नेह है, सारा अवध धाम क्या चाहता है, तो मैं तो ये हंसी के माध्यम से देख रही थी। लेकिन कैकेयी इस प्रश्न के उत्तर में भी कुछ नहीं बोली। लेकिन जब सभी प्रकार से उसको कह दिया गया तो आखिरकार में उन ब्राह्मणों ने कह दिया कि यदि जोग जो नहीं लागे हो कहे हमारे, नहीं ला गई कछु हाथ तुम्हारे। कहने लगे कि रानी अब यदि वो समय रहते तू नहीं जागी तो हमारी तो बात तो चाहे मान या ना मानो, लेकिन हाथ तेरे भी कुछ नहीं लगेगा, तुझे भी केवल मात्र
पछतावा हाथ लगेगा। और यही बातें सारे अवध धाम में ऐसा विषाद खड़ी कर देंगे कि महाराज के मनोरथ रूपी कल्पतरु को उजाड़ने के लिए तुम ही बनी हो, अवध रूपी उपवन को उजाड़ने के लिए तुम ही मदमस्त हथनी बनी हुई हो। तो अब केवल मात्र तुम्हारे हाथ में है कि कलंक अपने माथे पर लगाओगी या फिर बड़भागी बनोगी। ये कह करके अब जब देखा कि केकई के ऊपर इस प्रकार का कोई संवाद नहीं किया, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो आखिरकार चलते हुए उन्होंने यही कह दिया, राम सरीस सुत कानन जोगो, कहाँ कहीं सुनी तुम कह लोगो, उठो बेग सोई करहु उपाय, जेहि विधि शोक कलंक न साही। राम जैसा सरीका पुत्र जो माता पिता गुरु भाई बंधु सबके प्रिय है, सभी प्रजा के प्रिय है, क्या वो वन जाने योग्य है? अभी तो उनका प्रवेश हुआ है युवावस्था में, और युवावस्था के जितने भी गृहस्थ जीवन के जो सुख है वो उन्होंने लिए ही नहीं है, लेकिन इस समय भी आपने उसको वन में भेज दिया। तो राम जैसा पुत्र वन में भेजने योग्य नहीं है, राम श्री का पुत्र वन में भेजने योग्य नहीं है। और चल उठ, अब हम तो यही कहेंगे कि मंगल थाली हाथ में दे। जब तो यही चाहते हैं कि भरत राजा बने, तो भरत को राजा बनाने में हम भी तेरे साथ में है, लेकिन राम को 14 वर्षों के लिए वन में मत भेज, वन में मत भेज। और इस प्रकार से सारे नगर का शोक और कलंक मिटे, वही कार्य करो, अन्यथा तो इस सारे के सारे कुल में तुम कलंक लेकर के हो जाओगी। और राम जी चाह करके भी, राम जी को तुम जब ये भी चाह लोगी कि भाई राज के भूखे हैं, राम जी राजयोग के भूखे नहीं है। और जिम्मे भानु बिनु बिनु प्राण बिनु तन चंद बिनु जन चावने, तिमी अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समझ जिए भावने। तुलसी बाबा कहते हैं दीन घाट पर बैठ करके, सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात, ये सभी के सभी शोभाहीन है। वैसे ही राम जी के बिना अयोध्या अभागी हो जाएगी। तो हे सभी प्रकार से श्रृंगार में सराबोर होते ही, भावने का तात्पर्य यही है कि श्रृंगार में सराबोर होती हुई अब हृदय में इस बात को विचार कर ले कि राम के बिना सारा अवध धाम सभी का सभी अभागा हो जाएगा, अवध अभागी हो जाएगी। और ये समझाने के प्रांत में भी सखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित, तेहि कछुकान न कीन कुटिल प्रबोधि गोबरी। लेकिन कई पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपद निधाना, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई, काल दंड कहूँ का न मारा, हरहि बुद्धि एक विचारा। हर प्रकार से ज्ञान मार्ग यही है कि जब तक हमारी सुमति है तभी तक विवेक है, और जब विवेक है तो निर्मल मति है, निर्मल मति है तो संतों की वाणी है, संतों की वाणी है तो धर्म है, धर्म है तो सत्य है। और जहाँ पर कुमति है, अनेकों अनेक विपत्तियां हैं, वहीं पर ही अनेक प्रकार के दुख कलेश विषाद है, वहीं स्वार्थ है, वहीं छल और कपट है, और जीव इसी मिथ्या में ही भ्रमित रहता है। सुमति सत्य की ओर ले जाती है और कुमति मिथ्या की ओर ले जाती है। सत्य की मात्र परमार्थ है और मिथ्या स्वार्थ है। सत्य ही केवल मात्र ब्रह्म का संग है और मिथ्या जगत का संग है। सत्य के साथ में जुड़ोगे तो जो आनंद मिलेगा वो चिरायु होगा, लंबे समय तक होगा। इस जन्म में भी आनंद देगा, अगले जन्म में भी आनंद देगा, सम आनंद हो जाओगे और परिवार भी आनंदित होगा।
लेकिन जहाँ पर कुमति है, मिथ्या मार्ग है, स्वार्थ है, जहाँ विषय भोग विलास है, वहां पर जगत के आनंद तो मिलेंगे लेकिन वो क्षण भंगुर होंगे। और क्षण भंगुर कुछ समय के लिए हमें लगेगा कि हमें कुछ सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, लेकिन उसका परिणाम अनेक अनेक विषाद, अनेक अनेक कष्ट, दैहिक दैविक भौतिक दुख, जो इस जन्म में भी दुख देगा, अगले जन्म में भी दुख देगा। तो सत्य का मार्ग सुख की ओर ले जाता है, मिथ्या का मार्ग दुख की ओर ले जाता है। सत्य का मार्ग ही केवल मात्र धर्म है और मिथ्या का मार्ग स्वार्थ, छल, कपट और इस प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष और जितने भी जगत के, जितने भी कलयुग के कलमश है, मानस रोग है, उसी में ही व्यक्ति भक्षण करता है, पान करता है, उसी में जीवन बिता देता है। तो अवध के वासी केवल मात्र रनिवास से चर्चा बाहर निकल गई, और रनिवास से बाहर जब ये चर्चा गई तो सभी के सभी कहते हैं कि मंत्रा तो कलंक की पिटारी बन गई, तो अभागी हो गई, सम अभागी हो गई, और आज हमें भी तूने अभागा बना दिया। आज अवध भी कहती है कि मैं अभागी बनना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे स्वामी, मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, मेरे उनके चरण मुझ पर हैं, तभी मैं बड़भागी हूँ। और जब मेरे प्रभु मुझे छोड़ करके चले गए, स्वामी मुझे छोड़ करके चले गए, तो मैं अभागी हो जाऊंगी। भगत अवध भयावन भारी, मानहु काल राखे अंधियारी, बड़ भागी बन अवध अभागी। भगवान दंडक वन में चले गए, और दंडक वन में जाकर के अवध बड़भागी हो गया और अयोध्या अभागी हो गई। आज वो कोल की रात भील जाती, सभी के सभी भगवान के दर्शन कर रहे हैं, और जो ये चाहते थे कि हम, हमारे पुण्य, हमारे सुकृत प्रारब्ध के थे, तो हम अयोध्या में आए और अयोध्या में भगवान का नित्य रूप से दर्शन करते हैं, भगवान का सत्संग करते हैं। वो किस प्रकार से आज अपने भाग्य को कोस रहे हैं, और उसके भाग्य के कोस में पीछे क्या है कि जहाँ पर भगवान प्रेम होता है, जहाँ स्नेह होता है, वहां पर भगवान विद्यमान होते हैं, और जहाँ छल और कपट होता है, भगवान को वहां पर ढूंढते रह जाओगे। इसलिए भगवान 14 वर्षों तक ऐसे ऐसे मार्ग से वन यात्रा करने लग गए कि जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। कोल की रात भील जाती, जो किसी प्रकार से किसी जन्म में भगवान शंकर की कभी शिवलिंग पर जल चढ़ाया था, उनको भी इस जन्म में पुण्य ये मिल गया कि उनको भी भगवान के दर्शन हो गए। तो किसी भी जन्म में किया गया पुण्य सत्कर्म वो कभी किसी प्रकार से निष्क्रिय नहीं जाता, उसका फल, उसकी फलश्रुति लिखी जाती है, और उसको किसी भी जन्म में, किसी भी कल्प में उसकी पुण्य की प्राप्ति उसको अवश्य होती है। तो यही आज अवध के वासी कह रहे हैं कि आज हम भगवान राम के दर्शन के वंचित हो जाएंगे, और बाबा भी यही कहते हैं कि जीवन भगवान राम के दर्शन के बगैर अधूरा है, अधूरा है, अधूरा है। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जरहि विषम विष जेरर सासा, कवन राम बिनु जीवन आसा। जरहि विषम जर लेहि मुसासा, कवन राम बिनु जीवन आसा। सभी एक ही बात कहते हैं कि राम के बिना क्या जीवन में कोई रस मिल जाएगा। अर्थात भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, इसी के साथ में जीवन चलता रहे तो जीवन के सभी प्रकार के जो सुख है वो व्यक्ति अपनी मुट्ठी में कर लेता है। अनेकों अनेक विपत्तियां विषाद वहीं आती हैं जिसने कभी भगवान का भजन नहीं किया,
जिसने भगवान का कभी श्रवण नहीं किया, कभी जीवन में तीर्थ यात्रा नहीं कही, कभी सक्षमवान होते हुए हाथ से दान नहीं दिया, कभी भी अपना सौष्ठव शरीर से परहित नहीं किया, झूठी लेना, झूठी देना, झूठी चबेना, इसी में उसने अपने जीवन को निकाल दिया। सही मायने में वही अभागा है। भाग्यशाली वही है जो भगवान अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन कर ले, पैरों से तीर्थ यात्रा कर ले, हाथों से परिहित और दान हो जाए, वाणी से रचना से भगवान का नाम गुणगान कर ले, और कानों से भगवान का परमार्थ सुनने को मिले, भगवान की कथा सुनने को मिले। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। लोचन चातक जिन करि राखे, रहे दर्श जल धर अभिलाषी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जग पावन गगन समीरा, पंचरचित अगे अधम शरीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजी रघुबीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म परायण, धर्म प्राण यानी कि वही व्यक्ति धर्म प्राणी है, और वही सुभग शरीर है जिसका परमात्मा के चरणों में रति है। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। सोई गुण सोई बड़ भागी, जे रघुवीर चरण अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो सभी आज अयोध्यावासी यही कह रहे हैं, जरहि विषम जर लेहि कुसासा, कवन राम बिनु जीवन आस। ये जीवन की जो आस है, जीने की जो आस है, ये जो आत्मा है, ये जो अगर परमात्मा के साथ लगी रहेगी तो जीवन का जितना भी जीवन के जीने का जितना परमार्थ है वो व्यक्ति सही मायने में प्राप्त कर लेता है। अन्यथा तो जगत के साथ जाने से अनेकों प्रकार के कलमश हैं, अनेकों प्रकार के कलयुग के जिसे कहते हैं कि मानस रोग है, उसी में व्यक्ति घिरा रहता है। तो आज सभी एक ही बात कह रहे हैं कि राम के दर्शनों से हमें वंचित मत कर, राम के सत्संग से हमें वंचित मत कर। सत्संग यानी कि ब्रह्म का सत्संग, परमात्मा का संग। तो सभी यही चाहते हैं कि केकई तो हमारा सत्संग मत बिगाड़, तो हमारे दर्शनों की चाह जो है उसमें विघ्न मत डाल। लेकिन केकई पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। केकई तो मंत्रा की सिखाई ऐसी सीख पर चल रही है जिसने सोच लिया है कि चाहे कुछ हो जाए, लेकिन हर प्रकार से मंत्रा के जो शब्द है उसी को मैं बात गांठ मान लूंगी। लेकिन आज शास्त्र यही कहता है कि भाई काल कभी भी किसी को हाक करके नहीं ले जाता, हाकने के लिए नहीं आता डंडा हाथ में लेकर के। वो क्या करता है, उसकी बुद्धि का हरण कर देता है, बलहीन बन जाता है, शील उसका जाता रहता है, धैर्य उसका जाता रहता है, क्रोध में उसका मज्जन होता है, उसी का पान होता है, और क्रोध के साथ ही वो जीवन को जीतता है। उसका केवल मात्र यही रहस्य होता है। अब उसकी जब मति का हरण हो जाता है तो उसे अच्छी बातें बुरी लगने लग जाती है, अपने पराये लगने लग जाते हैं, और जो किसी प्रकार से उसका हितैषी बना रहे तो वही उसको शत्रु दिखाई देता है। और इस प्रकार से क्रोध के साथ में उसका जीवन बीतता है। मानो कि उसने जान लिया कि क्रोध से इस जगत को जीता जा सकता है, लेकिन क्रोध को तब जीता जा सकता है जब क्रोध को तो वो जीत नहीं सकता, जगत को कैसे जीत सकता है।
क्रोध उस व्यक्ति को जीत लेता है, और जब क्रोध उसको जीत ले जाता है तो काल की गति उसके सामने कहीं ना कहीं सन्मुख हो जाया करती है। यही केकई जिस पुत्र के लिए, भरत के लिए सारे का सारा बखान कर रही है, सारे के सारी परिस्थितियां बना रही है, यही भरत राम जी के स्नेह को लेकर के अपनी माता को अपने शब्द कहेंगे। और जिस महाराज को आज हर प्रकार की दुखों में ढेर रही है, यही महाराज केकई के स्त्रीत्व के कारण हेतु अपने जीवन को राम के वियोग में समर्पित कर देंगे। और यही आज संत सौमित्र जी महाराज कहते हैं कि केकई के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं, अति विषाद बस लोग लगाई और भय मात पही राम गोसाई। एक जगह लिखा तुर नर नारी, नर नारी का मतलब ये है कि इसमें सभी रनिवास आ गया और सारे के सारे महल की जो विधुतियां हैं वो आ गई, युवा आ गए, लेकिन लोग में सारे वृद्ध वृद्धा बालक सब के सब, कि भाई एक ऐसी परिस्थिति बन गई कि घर में कोई भी किसी को दिलासा देने वाला नहीं, कोई किसी को धैर्य दिखाने वाला नहीं। माता पिता, पिता में और पुत्र पौत्र सभी के सभी दुखी है, कोई किसी को धैर्य देने वाला है नहीं। धैर्य तो जब किसी को देना कोई समझ धैर्यवान हो जाए, लेकिन कोई किसी को धैर्य देने वाला नहीं। सबकी आंखों में आंसू बह रहे हैं, हृदय का विषाद, हृदय का संताप वचनों के माध्यम से आ रहा है, और चारों तरफ केकई को हर प्रकार से अपने शब्द कहे जा रहे हैं। लेकिन मेरे राम आज इस घड़ी में भी पिता दीन मोहि कानन राजो, जैसे उठात मोर बड़ काजो। आज उनके मुख पर 4 गुना आनंद है, सुख है, क्यों ना हो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तो लोक सुपासी। मेरे राम समता की सीम है, मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी रहनी चलनी बोलनी कहनी करनी सारे जगत के लिए एक अध्याय है। उनके श्वास वेद शास्त्रों का रूप धारण कर लेते हैं। तो आज मेरे राम क्यों ना आनंद में रहे, क्यों ना सुख में रहे, कि मुख प्रसन्न चित चोगन चाहो, मिटा सोच जन राखे राहु। माता केकई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पा करके सारा सोच मिट गया। कि माता के पास गए थे, आज्ञा ले ली, माता की आज्ञा मिल गई केकई माता के लिए। कौशल्या के पास जाएंगे इसके बाद में, लेकिन कौशल्या बेचारी को अभी तक ये नहीं मालूम हो रहा कि भाई आखिरकार हो क्या गया। तो वो तो सोच रही है पुत्र बड़ा विलंब कर दिया, लगन कब है। लेकिन वो माता कहते हैं कि माता केकई की मुझे आज्ञा है और पिता का मौन सहमति है। तो इसलिए इस प्रकरण को पा करके कौशल्या माता के लिए नहीं सोच रहे, माता केकई के लिए सोच रहे। माँ केकई ने मुझे बड़ा अच्छा किया, संतों का मिलन होगा, वन में जाऊंगा। और पिता ने भी कितनी अच्छी बात करी कि भाई अयोध्या की सीमित नगरी है और हमारी सीमाएं कहाँ तक है, मैं वहां जा करके मुझे तो बड़ी सीमाओं का राज देखने के लिए कह दिया। भाई हमारे जहाँ तक सीमा है, वन है, रहने वाले हैं, कोल किरा जंगल जाती है, तो वहाँ सारी जगह कोई राजा हमारा जाएगा ना, तो मुझे राजा बना करके भेज दिया कि जाओ राम तुम वहां पर जाओ, नगर की सीमा को तो भरत देख लेगा, और बाह्य सीमाएं जो है जो हमारे अवध की उनके वहां पर तुम जा करके देखो। भाई ये 100 रुपए एक भाई ने दिए हैं, 50 एक भाई ने, और ये 10 रुपए भी है। जिसने भगवान के हनुमान जी महाराज के प्रसाद की सेवा की है उनके नाम और काम को जानते हैं। ये 10 रुपए और भी थे भाई। तो ये सभी प्रकार से भगवान हनुमान जी महाराज के प्रसाद की सेवा है। एक एक इसमें सभी प्रकार से बड़ा सुंदर अनुशासन है। यहाँ जितना भी जिसका कोई योग्य दान होता है उसको यथा योग्य स्थान पर इसको समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज के प्रसाद की सेवा है। तो संत सौमित्र जी महाराज कहते हैं कि राम जी बड़े प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है कि पिता ने मुझे बड़े साम्राज्य का राज देखने के लिए कहा दिया है। तो मैं वहां जाऊंगा, वहां जा करके सबसे पूछूंगा सब ठीक तो है ना, रघुकुल में जो रघुकुल का जो राज है इसमें कोई किसी प्रकार से किसी भी कारण से किसी को दुख तो नहीं है।
तो वो अपने मुख पर 4 गुना सुख और आनंद लेकर के भगवान चले हैं। और ऐसा संत सुमित जी महाराज कहते हैं कि नव गयंद रघुबीर मन राज अलान समान, छुट जानी बन गवन सुनी और आनंद अधिकान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साई। जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझ जिय रावण। जासु नाम बल शंकर कासी, देख सबई समगति अविनाशी। जासु नाम उतरहि नर नारा, श्री राम जय जय राम। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकुत होहि श्रुति गावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जाकर नाम सुनत सुख होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। तिनहि विलोकत अति अनुरागा, अनेहि विलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुख ही बन त्यागा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आज नाथ मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु नित समाधि। तो राम जी आनंद की सबको आनंद देने वाले हैं, तो सम आनंद में श्रावोर है। और इधर सारे अयोध्या के वासी भगवान से बिछे होकर के हर प्रकार से विलाप कर रहे हैं। लेकिन इस विलाप में भी भगवान की भक्ति है, क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए और भगवान के नाम के लिए जब आंखों में आंसू आ जाए तो ही भक्ति की उपासना का पराकाष्ठा है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि सन्मुख होई जी मोहि जबहि, जन्म कोटि अविनाशी तभी। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाहि निस्सहज रूपा। यही व्यक्ति का स्वरूप है कि अपने निज को पा जाए, शील और धैर्य को स्थापित कर ले, भगवान का नाम गाते गाते रोमावली खड़ी हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, आंखों में शुपात हो जाए। यही भगवान की भक्ति है। तो ये सेवा इतनी स्वीकार कीजिए और भगवान के इसी भक्ति उपासना में लगे रहिए। कोई कलियुग संजोग आ नहीं, जो नर कर विश्वास, वाहि राम गुण बल गुमर, भवतर ग्रही प्रयास। जो चेतन कह जड़ कर ही, जड़ कही चेतन है, अस समर्थ रघुनायक, भजे जीत धन्य। और बाबा शंकर महादेव महाकाल के चरणों में कहे नीलकंठ बाबा की में कि कसना दीन पर द्रव उमावर, कसना दीन पर द्रव उमावर, दार मुक्त हरण करना कर, वेद पुराण कह दुदार हम क्योंकि आशुतोष तुम और दानी, आर्त हरण दीन जंजान। भगवान सबको सुख दे, आनंद दे, सबके मनोरथ पूर्ण करे। इसने कहा और इसने सुना। बोली सच्चिदानंद भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद।